फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम इस तरह की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर साईं जी के लिए बनाई है। तो इस तरह की ड्रेस बनाकर आप साईं जी को पहना सकते हैं, बाबा बालकनाथ को पहना सकते हैं। जो जितनी आपको लेंथ ब्रेड्थ चाहिए उस हिसाब से आप जुगल जोड़ी के लिए भी इस तरह की ड्रेस बना सकते हैं। तो ये ड्रेस में ये देखिए, इस तरह से हमने एक स्कार्फ बनाया है। जितना आपको चाहिए लंबाई या उसकी चौड़ाई जितनी चाहिए उस हिसाब से आप स्कार्फ बना लें। उसके बाद यहाँ से इसे फोल्ड करें और यहाँ से इस तरह से, तो इस तरह से ये फिर आप पहना सकते हैं साईं जी को। और जो मैंने इसकी लेंथ और ब्रेड्थ रखी है, ये देखिए 13.5 इसकी लेंथ है, 13.5 और 5.5 इसकी विड्थ है। और यहाँ पर ये खुली ना रहे, यहाँ पर आप टिच बटन लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर वेलक्रो टेप लगा सकते हैं 2 जगह। तो इस तरह से फिर ये यहाँ पर सेट रहेगी। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये ड्रेस पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा फेसबुक पेज भी है, उसका नाम भी मैजिकल थ्रेड्स है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से देखकर जो भी चीज़ें बनाते हैं उसकी पिक आप वहाँ पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उसका लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। और इसके लिए जो मैंने वूल यूज़ की है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 4 प्लाई की वूल इसके लिए मैंने यूज़ की है। ये मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं वूल भी दिखाया करो, तो इसलिए मैंने ये दिखाई है आपको। और इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया यूज़ किया है, 3 mm। तो ड्रेस बनाने के लिए पहले हम चेन स्टिच से चेन बनाएंगे। ये एक चेन बनी हमारे पास, ये 2, 3, 4, 5 चेन हम थोड़ी लूज हाथ से बनाएंगे, टाइट चेन नहीं बनाएंगे, नहीं तो नीचे से खिंच जाएगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 चेन बनाए मैंने। उसके बाद हम 3 चेन और बनाएंगे। स्टार्ट में हमें 24 डबल क्रोशिया चाहिए, तो उसके लिए हमने 23 बनाई है चेन। उसके बाद 1, 2, 3 चेन लेंगे, ये धागा लिया, यही वाली 3 स्किप करेंगे, 1, 2, 3, और 4th में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। तो हर चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 23 हमने चेन बनाई है, तो 23 हमारे डबल क्रोशिया हो जाएंगे, और एक हमारी साइड वाली चेन, तो ये 24 हो जाएंगे 24। देखिए 3 है, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किया, इसे हम डबल क्रोशिया कहते हैं। तो कंप्लीट कर लें। तो रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए, ये हमारी स्टार्ट वाली 3 की चेन है, इसको भी एक डबल क्रोशिया हम मानेंगे। तो 1, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24, 24 बनाने के बाद यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। तो पहली हमारी ये स्टार्टिंग चेन है, इस चेन में हमारी ये 2 की चेन आ जाती है। तो जब भी हम बनाएंगे यहाँ नहीं बनाएंगे। इसके बाद आप काउंट करें, ये 1 और ये 2, सेकंड चेन में हमने इस तरह से, ये देखिए ये वाली चेन में हमारी ये आ जाती है 2 की चेन। उसके बाद हमने 1 स्किप की और सेकंड में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया किया इस तरह से। उसके बाद ये धागा लेंगे, ये वाली चेन हम छोड़ देंगे जो हमने स्किप की है। बिल्कुल स्टार्टिंग वाली जो हमारी चेन है यहाँ पर हम क्रोशिया हुक डाल लेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। एक बार हमने धागा निकाल लिया, धागा लिया हमने,
फिर यहीं पर 2, फिर सेम 3, 4 सारे इकट्ठे निकाल दिए। उसके बाद हमने एक चेन लेकर इसको लॉक किया स्टिच को। फिर हम धागा लेंगे, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो अब हमने यहाँ पर बनाना है, हमने स्किप एक की है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर आपको लगेगा कि ये हमने 2 स्किप की है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये वाले स्टिच में हमने ये डबल क्रोशिया किया हुआ है। तो आपने ये ध्यान से यहाँ पर बनाना है। ये देखिए इस चेन में हमने ये वाला डबल क्रोशिया किया था, तो ये वाली चेन तो हम यूज़ कर चुके हैं। तो उसके बाद हमने एक स्किप की, नेक्स्ट में बनाएंगे। ये वाला डबल क्रोशिया इसमें आ जाता है, तो जब हम नेक्स्ट बनाएंगे तो ये वाली चेन स्किप करके नेक्स्ट में बनाना है, इसमें नहीं बनाना, इसको स्किप नहीं करेंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये नीचे ये डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। इस चेन में हमने अब 4 बार फिर से धागा घुमाना है और ये वाली चेन हम स्किप करेंगे। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सारे निकाल दिए। एक बार चेन लेकर स्टिच को लॉक की, धागा लेंगे। अब फिर से देखिए हमने एक चेन स्किप करनी है, नेक्स्ट में बनाना है, लेकिन इस चेन में हम बना चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर ये वाला डबल क्रोशिया इस चेन में है, ये देखिए इसके ऊपर है। तो हमने यहाँ पर नहीं इसे काउंट करना, एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। बस ये आप थोड़ा ध्यान से करें, फर्स्ट रो आप थोड़ा ध्यान से करें, उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी नेक्स्ट रो से। तो यहाँ पर ये देखिए डबल क्रोशिया बना हुआ है और ये वाली चेन हमने स्किप की है। तो जिसमें डबल क्रोशिया बनाया होता है उसी स्टिच में हमने फिर से बनाना है। 1, 2, 3, 4 अब यहाँ पर ये देखिए डबल क्रोशिया इस चेन में बना हुआ है। तो अब हमने एक स्किप की, नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया किया है। फिर हमने जिस स्टिच में ये देखिए इसे स्किप करेंगे, यहाँ पर इस स्टिच में हमने डबल क्रोशिया किया हुआ है, सेम उसी स्टिच में हमने फिर से बनाना है। ये 2, 3, 4 एक स्किप की, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया है। फिर हमने एक स्किप की, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया। देखिए इस स्टिच में हमने डबल क्रोशिया किया हुआ है, सेम उसी स्टिच में फिर से हमने 4 बार धागा लेकर इस तरह से बनाना है स्टिच। एक स्किप की, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया। एक स्किप की, चेन हमने ये देखिए यहाँ पर ये सेकंड लास्ट है, ये हमारा डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर हमारा ये डबल क्रोशिया आ गया। उसके बाद ये 3 की चेन रहेगी हमारे पास। तो ये जो 3 की चेन है, यहाँ थर्ड चेन में ऊपर वाली में डबल क्रोशिया बना देंगे हम। तो अब ये देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो एक चेन हम स्किप करते हैं। एक हमारा स्टार्ट में ये देखिए यहाँ पर आ जाती है चेन और यहाँ पर भी एक
डबल क्रोशिया आ गए। इसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे, हर बार स्टार्ट में हम 2 चेन लेंगे। और अब ये देखिए आपको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस ये सेंटर में यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया। उसके बाद अब हमने फिर से इसी तरह का पफ बनाना है। तो अब हमने पफ कहाँ पर बनाना है, ये देखिए यहाँ पर हमने 2 चेन ली और उसके नीचे यहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया हुआ है, लास्ट जो हमने प्रीवियस रो बनाई है। तो यहाँ पर हमने बनाना है ये धागा लिया, 1 2 3 4, फिर धागा लिया, यहाँ पर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया। फिर ये जो हमारा पिछला स्टिच है यहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया किया था, ये देखिए जो नीचे बनाया है हमने, तो सेम उसी जगह हमने ये इस तरह से पफ बनाना है। फिर नेक्स्ट स्टिच में हमने यहाँ पर जो सेंटर में होल है वहाँ पर हमने बनाना है। फिर नेक्स्ट यहाँ होल में बनाएंगे, नेक्स्ट होल में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए नेक्स्ट होल में यहाँ पर जैसे हमने डबल क्रोशिया बनाया है, और जो पफ बनाना है वो हमने पीछे वाले स्टिच में बनाना है जहाँ पर ये डबल क्रोशिया बनाया होता है पहले से। तो इसी तरह से हम रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आएगा जी। तो ये देखिए रो कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हमने ये देखिए डबल क्रोशिया बनाया था इस होल में, और उसके बाद हमने इसके पीछे वाले स्टिच में पफ बनाया। अब हमने ये देखिए यहाँ पर हमने 2 की चेन ली थी स्टार्ट में, तो 2 की चेन को इस तरह से उठा लेंगे हम। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाया। अब जो पीछे वाला हमारा होल है यहाँ पर, जहाँ पर ये देखिए हमने डबल क्रोशिया बनाया हुआ है पहले से, तो वहाँ पर हम फिर से पफ बनाएंगे। ये रो का एंड किस तरह से करना है वो आप ध्यान से देख लें। अब उसके बाद हमने एक डबल क्रोशिया और बनाना है। यहाँ पर 2 की चेन का जो होल था वहाँ पर हमने डबल क्रोशिया ये बनाया था। तो अब हमने ये 1 और 2 सेकंड चेन में अब हमने डबल क्रोशिया बनाना है। पहले हमने ये देखिए होल में बनाया है, अब हमने चेन में बनाया है लास्ट डबल क्रोशिया। तो अब ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। हर बार इसी तरह से रो का एंड करेंगे। ये 2 हम चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट जो होल है यहाँ पर नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम पफ बनाएंगे। डबल क्रोशिया हम यहाँ बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया, उसके बाद पफ हमने ये नीचे वाली रो जो है वहाँ पर बनाना है। 1 2 3 4, फिर हम यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया, और पीछे वाले स्टिच में हम यहाँ पर 4 बार धागा लेकर पफ बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया बना हुआ है पहले से, फिर पीछे वाले स्टिच में पफ बनाएंगे। तो रो को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक बार आप फिर से देख लें रो का एंड किस तरह से करना है। तो यहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था। अब हमने ये 2 की चेन है, 2 की चेन का होल है जो, ये 2 की चेन का होल है, यहाँ पर हमने ये देखिए यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया। पहले हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया किया, अब यहाँ पर हमने पफ बनाना है। उसके बाद पफ बनाने के बाद हमने ये 1 और 2 सेकंड चेन में फिर से हमने डबल क्रोशिया करना है।
बस इसी तरह से आपने हर बार रो का एंड करना है। तो पहले हमने यहाँ पर होल में बनाया है, अब हमने ये चेन में बनाना है। तो आप ये ध्यान रखें, ये देखिए हर पफ के साथ ऊपर पफ बनना चाहिए, कहीं पर आपका पफ मिस नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 है हमारे पास, 11 ही रहने चाहिए। दोनों साइड से ये एक जैसा दिखेगा। तो आप आगे जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी बना लें। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। देखिए 13 इंच के करीब अभी ये बना है। अब दोनों साइड हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे तो ये 13 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, 13.5 के करीब हो जाएगा। और इस साइड ये 5 इंच, 5 से 1 पॉइंट कम है, तो 5 से ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 5.25 के करीब हो जाएगा जब दोनों तरफ हम हाफ डबल क्रोशिया की रो बनाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए कितनी रो मैंने बनाई है। ये 2 को हम 1 मानेंगे, ये 1 और ये 2 है, देखिए तो इसे आप 1 माने। ये 1 हो गई, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 रो हमने इस तरह की बनाई है। तो अगर हम इसे ये दोनों को अलग अलग गिनेंगे तो ये 30 रो हमारी पफ की हो गई, 30 रो हमारी पफ स्टिच की हो गई। एक हमने स्टार्ट में बनाया था ये डबल क्रोशिया वाली रो। तो अब लास्ट में हम डबल क्रोशिया वाली रो फिर से बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे, यहाँ पर हम डाल लेंगे। एक और 2 चेन लेंगे, जैसे हमने सब जगह ली है, 2 चेन से स्टार्ट की है हमने रो। तो 2 चेन लेकर हम ये देखिए, ये जो हमारा स्टार्ट वाला है इसके ऊपर हमारी चेन आ गई। ये पफ के ऊपर हमारे पास 2 चेन है, तो पफ के ऊपर वाली दोनों चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। अब यहाँ पर फिर से देखिए कि पफ है, पफ के ऊपर वाली चेन में बनाया, फिर ये पफ के ऊपर दूसरी चेन है, इसके ऊपर बनाएंगे। तो 2 2 हम बनाते जाएंगे। सेंटर में यहाँ नहीं बनाना हमने, होल में चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। उसके बाद हमने यहाँ पर नहीं बनाना ना, हमने होल में बनाना है, फिर से पफ के ऊपर बनाएंगे। हर पफ के ऊपर हमने 2 2 बार बनाना है। 11 हमारे पास पफ है, तो 22 हमारे ये हो जाएंगे डबल क्रोशिया, और 2 हमारे साइड वाले डबल क्रोशिया हैं। कंप्लीट कर लें। पफ के ऊपर हमने एक बार बनाया, फिर पफ के ऊपर वाली दूसरी चेन में बनाया, तो ये 23 हो गए। लास्ट हमने यहाँ चेन में बनाना है। ये देखिए, ये चेन के होल में नहीं बनाया हमने, चेन में बनाया हमने। तो अब आप काउंट कीजिए, ये 1 2 3 3 6 9 12 15 18 21 और ये 24। तो 24 हमारे पास स्टार्ट में थे, 24 ही हमने बना लिए। एक चेन लेकर यहाँ पर धागा काट देंगे। पहले एक नोट बना लेंगे, जहाँ पर हमने धागा काटा है वहीं से स्टार्ट करेंगे ये चेन में। अब इसके बाद 2 चेन लेंगे, 2 चेन ली हमने, और इस 2 चेन को हम एक हाफ डबल क्रोशिया गिनेंगे। ये कॉर्नर है, कॉर्नर में हम 4 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेंटर में चेन लेंगे 2, तो एक ये हो गया। सेम इसी जगह हमने एक बार फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, तो ये 3 है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे।
तो एक चेन ली, एक हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, तो ये 2 हो गए। उसके बाद 2 चेन लेंगे, फिर इसी जगह 2 बार और करेंगे हाफ डबल क्रोशिया, 1 और 2। इसके बाद इस स्टिच में हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने यहाँ कॉर्नर में बना लिया है, तो उसके बाद हम ये 2 की जो चेन ली हुई है यहाँ पर बनाएंगे। 2 बार हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फिर नेक्स्ट ये डबल क्रोशिया को उठाकर, फिर नेक्स्ट ये 2 की चेन है, तो आप यहाँ तक आ जाएं कॉर्नर तक। तो कंप्लीट हो गया। कॉर्नर में आ गए हम। यहाँ पर भी हम इस स्टिच को उठाकर नहीं बनाएंगे लास्ट में। ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 बार बनाया, उसके बाद यहाँ पर नहीं बनाएंगे। ये ऊपर जो चेन है यहाँ कॉर्नर में, यहाँ पर 4 बार बनाएंगे। 1 2 चेन टर्न लेने के लिए, फिर सेम प्लेस पर 2 बार और। इसके बाद फिर एक हमने स्किप करनी है, नेक्स्ट में हमने फिर से 2 बनाते जाना है। फिर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, तो कंप्लीट करेंगे लास्ट तक। तो फिर से कॉर्नर में आ गए हम। देखिए यहाँ पर 1 और 2 स्किप करेंगे लास्ट वाली चेन में। यहाँ पर फिर से हम 4 बार बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। 1 ये 2 हमने चेन लिए, इसी जगह 2 बार और बनाएंगे। कॉर्नर हमने हर बार इसी तरह से बनाना है। अब इसके बाद हम इस स्टिच में नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने बना लिया है, तो अब हमने नेक्स्ट स्टिच में बनाना है। 2 बार, फिर 2 बार। ये देखिए कॉर्नर इस तरह से बना, यहाँ तक आ जाए। तो ये देखिए कॉर्नर में आ गए हम। यहाँ पर मैंने 2 बार बना लिया। उसके बाद ये देखिए ये लास्ट है हमारा, तो लास्ट में हमने यहाँ होल में नहीं बनाना, ये चेन में बनाएंगे ऊपर 4 बार। जैसे हमने पहले कॉर्नर बनाया है सेम उसी तरह से ये 2 बार बनाया, 2 चेन लिए, सेम स्टिच में हमने 2 बार और बनाया, तो ये हमारा कॉर्नर बन गया। उसके बाद हम एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम 2 बार बनाएंगे। बाकी रो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। एक स्किप करेंगे, 2 बार बनाएंगे, तो आप यहाँ तक आ जाए। तो लास्ट में आ गए। लास्ट में आकर फिर से हमारे पास 2 चेन बची हैं, जैसे हमारे इस साइड भी 2 बची थी। स्किप हमने यहाँ पर 1 की है, लेकिन लास्ट में 2 स्किप करेंगे। 1 और 2 सेकंड चेन में, स्टार्ट में हमने 2 चेन ली थी, सेकंड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। एक चेन लेकर धागा काट देंगे। अब आप इसकी लेंथ देखिए, 13.5 इंच इसकी लेंथ तैयार हुई है, और इस साइड से देखेंगे तो 5.5 इंच है। 5.5 इसकी विड्थ है, और इस तरह से आप ये साईं जी को पहनाएंगे, ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से। और ये हमारा नेक का पोर्शन रहेगा, और ये यहाँ से खुले ना, तो यहाँ पर आप वेलक्रो टेप लगा सकते हैं या फिर आप टिच बटन लगा सकते हैं। तो इस तरह की ड्रेस बनाकर आप बाबा बालकनाथ को पहना सकते हैं, साईं जी को पहना सकते हैं। जुगल जोड़ी के लिए भी आप स्कार्फ बना सकते हैं। जैसे ये ज़्यादा चौड़ाई में है तो जितना आपको चौड़ाई में चाहिए उतना आप रख लें, और लेंथ भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ड्रेस पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।